जय गुरु स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अमृता दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, योगदा सिस्टम महाविद्यालय। आज के इस वीडियो में आप अशोक के धम्म के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। अशोक के धम्म के बारे में अक्सर हर एग्ज़ाम में सवाल आते हैं और शायद इस बार भी आए। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि अशोक का धम्म क्या था और अशोक ने धम्म का प्रतिपादन क्यों किया था। अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। राजतरंगिणी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भगवान शिव का वह उपासक था। अन्य हिंदू शासकों की भांति वह अपने रिक्त समय में विहार यात्राओं पर निकलता था, जहां मृगया में विशेष रुचि लेता था। अपनी प्रजा के मनोरंजन के लिए वह विभिन्न प्रकार की गोष्ठियां एवं प्रतिभोजों का भी आयोजन करता था, जिसमें मांस आदि बड़े चाव से खाए जाते थे। इसके लिए राजकीय पाठशाला में सहस्त्र पशु पक्षी प्रतिदिन मारे जाते थे। सिहली अनुश्रुतियों में दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निगोध नामक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। तत्पश्चात श्रम के प्रभाव में वह पुनः रूपेण बौद्ध बन गया। दिव्य वरदान में अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय गुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को प्रदान करता है। इन विरोधी मतों में कौन अधिक सत्य है, इसका निर्धारण कर सकना कठिन है। अशोक के अभिलेख बौद्ध परंपराओं के विपरीत उसके बाद होने का संबंध कलिंग युद्ध से जोड़ते हैं। अशोक अपने 13वें शिलालेख में, जिसमें कलिंग युद्ध की घटनाओं का वर्णन है, इसी वर्ष अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। संभवतः शिलालेखों से ज्ञात होता है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के 2.5 वर्ष तक वह साधारण उपासक था तथा उसने इस धर्म के प्रचार के लिए कोई उद्घोष नहीं किया। अशोक का धार्मिक नीति। सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि अशोक की धार्मिक नीति क्या है। अशोक ने व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अशोक पूर्ण रूपेण अस्वस्थ हो गया था। जो कुछ भगवान बुद्ध ने कहा है वह सब सत्य है, तथापि अपने विशाल साम्राज्य में उसने कहीं भी किसी दूसरे धर्म अथवा संप्रदाय के प्रति अनादर अथवा असहिष्णुता प्रदर्शित नहीं किया। उसके अभिलेख इस बात के साक्षी हैं कि अपने राज्य के विभिन्न मतों तक संप्रदाय और सदा उदार एवं सहनशील बना रहना चाहिए। उसके बलपूर्वक किसी को भी अपने मत में निश्चित करने का भी प्रयास नहीं किया। 7वें शिलालेखों से वह अपनी धार्मिक इच्छा व्यक्त करते हुए बताता है कि शैव मतों के व्यक्ति सब स्थानों पर रह सके, क्योंकि वह सभी आत्म संयम एवं हृदय की पवित्रता चाहते हैं। इस कथन से स्पष्ट है कि अशोक ने यह भली भांति समझ लिया था कि सभी धर्मों में सच्चाई का अनुमान है और यह समझ लेने पर उसका सभी मतों के प्रति उदार होना स्वाभाविक ही था। 12वें शिलालेख में वह विभिन्न धर्मों के प्रति अपने दृष्टिकोण को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहता है कि मनुष्य को अपने धर्म का आदर और दूसरे धर्म का आकलन और निंदा नहीं करनी चाहिए। एक न एक कारण से अन्य धर्मों का आदर करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य अपने संप्रदाय की वृद्धि करता है तथा दूसरे के संप्रदाय का उपकार करता है। इसके विपरीत वह कहता है कि वह अपने संप्रदाय को छीनकर दूसरे के संप्रदाय का उपकार करता है। जो कोई अपने संप्रदाय के प्रति भक्ति और उसकी उन्नति की लालसा से दूसरे के धर्म की निंदा करता है, वो वस्तुतः अपने संप्रदाय की ही बहुत बड़ी हानि करता है। एक दूसरे के धर्म को सुने, इससे सभी संप्रदाय बहुत अधिक ज्ञानवर्धक होंगे, संसार का कल्याण होगा। इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि सच्चे अन्वेषक की भांति उसने यह पता लगा लिया था कि आपसी कलह एवं विवाद का कारण बनना सही नहीं है। वह सबको उदार दृष्टिकोण अपनाने का उपदेश देता है। इस बात के प्रमाण है कि अश्लीलता से बौद्धिक जनों एवं संप्रदायों को भी लाभ एवं बराबर। गया के पहाड़ियों में आजीविक संप्रदाय के सन्यासियों के निवास के लिए कुछ अनेक गुफाओं का निर्माण किया गया था। अशोक का धम्म। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की, उसे
उसके अभिलेखों में धम कहा गया है। धम संस्कृत के धर्म का ही प्राकृत रूपांतरण है, परंतु अशोक के लिए इस शब्द का विशेष महत्व है। वस्तुतः यदि देखा जाए तो यही धम तथा उसका प्रचार अशोक को विश्व इतिहास में प्रसिद्ध होने का प्रधान कारण प्रदान किया है। अपने दूसरे स्तंभ लेख में अशोक स्वयं प्रश्न करता है, किमचो धम, यानी कि धर्म क्या है। इसका उत्तर वह दूसरे एवं सातवें स्तंभ लेखों में स्वतः देता है कि वह हमें उन गुणों को दिखाता है जो धर्म का निर्माण करते हैं। इन्हें हम इस प्रकार रख सकते हैं, जैसे कि अल्प पाप, अत्यधिक कल्याण, दया है, दान है, सत्यवादिता है, पवित्रता है, मृदुता है, साधुता है। इन गुणों को व्यवहार में लाने के लिए कई आवश्यक बातें बताई गई हैं, जिसमें प्राणियों की हत्या न करना, प्राणियों की क्षति न पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों तथा श्रमणों के साथ अच्छा व्यवहार करना, दासों एवं नौकरों के साथ अच्छा बर्ताव करना, अल्प व्यय और अल्प संचय। धम का पुनः परिपालन तभी संभव हो सकता है जब मनुष्य उसके गुणों के साथ ही साथ इन विकारों से भी अपने को मुक्त रखे। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि मनुष्य मन में सदा आत्मनिरीक्षक करता रहे, ताकि उसे अधपतन में अग्रसर करने वाली बुराइयों का ज्ञान हो सके। तभी धम की भावना का विकास हो सकता है। धम के मार्ग का अनुसरण करने वाला व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करता है और इससे इस लोक तथा परलोक दोनों में पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है। धम तथा उसके उपादान अशोक को बहुत प्रिय थे। साधारण मनुष्य में धम को बोधगम्य बनाने के उद्देश्य से यह उसकी तुलना भौतिक जीवन के विभिन्न चरणों से करता है तथा धम को उनके सर्वश्रेष्ठ घोषित करता है। नए शिलालेख में वह मानव जीवन के विभिन्न अवसरों, परंपराओं का उल्लेख करता है तथा उन्हें अल्प फल वाला बताता है। उनके अनुसार धम मंगल महाफल वाला है। यह दासों तथा नौकरों के साथ उचित व्यवहार, गुरुजनों के प्रति आदर, प्राणियों के प्रति दया आदि आचरण में प्रकट होता है। 11वीं शिलालेख में धम की तुलना सामान्य से की गई है तथा धम दान श्रेष्ठ बताया गया है। धन दान का अर्थ है धर्म का उपदेश देना, धर्म में भाग लेने तथा धर्म में अपने को संबंधित कर लेना। इसी प्रकार 13वें शिलालेख में अशोक सैनिक विजय की तुलना धम विजय से करता है। इस प्रसंग में वह कलिंग विजय में होने वाली व्यापक हिंसा एवं संहार की घटनाओं पर भारी पश्चाताप करता है। उसके अनुसार प्रत्येक सैनिक विजय में हिंसा एवं हत्या की घटनाएं होती हैं। इसके प्रेम, दया एवं आदि से अनुप्रमाणित होती है। धम विजय के बारे में अशोक के 13वें शिलालेख में धम विजय की चर्चाएं की गई हैं। अशोक कहता है कि देवताओं के प्रिय धम विजय सबसे मुख्य विजय है। यह विजय उसे अपने राज्य में तथा सब सीमांत प्रदेश में 600 योजन तक, जिसमें अंतियोग नामक यवन राजा तथा तरमय, अतिकिन, मृग और अलिक सुंदर है तथा दक्षिण की ओर चोल, पांड्य और ताम्रपर्णी तक में प्राप्त हुई है। उसी तरह यहाँ राजा के राज्य में यवनों और कंबोजों में, नव पंक्तियों और नाभक में, वंशानुगत भोजों, आंध्रक और पलिंदों में सब जगह लोग देवताओं के प्रिय का धर्मानुशासन मानते हैं। जहाँ देवताओं के प्रिय के दूत नहीं जाते, वहाँ भी लोग धर्म उपदेश और धर्म विधान को सुनकर धर्माचरण करते हैं और करते रहेंगे। इस प्रकार प्राप्त विजय सर्वत्र प्रेम से सुरभित होती है। वह प्रेम धर्म विजय से प्राप्त होता है। देवताओं का प्रिय पारलौकिक कल्याण को भी समझ पाना कठिन है। यह धर्म लेख दलीय लिखवाया गया है ताकि मेरे पुत्र, पौत्र तथा पपौत्र नए देश विजय करने को इच्छा त्याग दे और विजय सिर्फ तीर से प्राप्त हो सकती है, ये सोचना गलत है। वे दोनों के सहिष्णुता तथा मृत्युदंड का ध्यान रखें और धम विजय को ही वास्तविक विजय समझें।
अशोक ने अपनी सोच में बहुत सारी व्याख्या की है, जिसमें यह इहलोक तथा परलोक दोनों के लिए अच्छा है कि धर्म प्रेम सभी राज्यों का प्रेम बने। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, महाभारत, कालिदास के रघुवंश में धर्म विजय का जो विवरण प्राप्त होता है, उससे यह स्पष्ट है कि वह एक निश्चित साम्राज्यवादी नीति थी। ब्राह्मण तथा बौद्ध ग्रंथों की धर्म विजय का तात्पर्य राजनीतिक है। इसमें धर्म विजयी शासक का राजनीतिक प्रभुत्व उसके प्रतिद्वंदी स्वीकार करते हैं। वह अधीन राजाओं से भेंट उपहारादि लेकर ही संतुष्ट हो जाता है तथा उनके राज्य अथवा कोष के ऊपर अधिकार नहीं करता है। सबसे पहले तो हम ये बताएं कि धर्म क्या है। धर्म के बारे में अक्सर सवाल आते हैं। तो समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय तथा हर्ष की सिंध विजय को इसी अर्थ में धर्म विजय कहा गया है। कालिदास ने रघुवंश में रघु की धर्म विजय के प्रसंग में बताया है कि उसने महेंद्र नाथ की लक्ष्मी का अधिग्रहण किया, उसके राज्य का नहीं। बौद्ध साहित्य में धर्म विजय का स्वरूप राजनीतिक ही बताया गया है। बौद्ध साहित्य के अनुसार धर्म विजयी युद्ध अथवा दबाव के स्थान पर अपनी उत्कृष्ट नैतिक शक्ति द्वारा सार्वभौम साम्राज्य का स्वामी बन जाता है। विजित शासक उसकी प्रभु सत्ता को स्वीकार करते हुए सामंत बन जाते हैं। उसकी विजय तथा साम्राज्य वास्तविक होती है, यद्यपि उसका स्वरूप मृदु तथा लोकोपकारी होती है। किंतु अशोक की धर्म विजय इस अर्थ में कदापि नहीं की गई। 13वें अभिलेख में अशोक यह दावा करता है कि उसने अपने तथा अपने पड़ोसी राज्यों में धर्म विजय प्राप्त किया है। अशोक ने स्वदेशी तथा विदेशी राज्यों में धर्म का प्रचार किया तथा धर्म प्रचार को उन राज्यों में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार धर्म विजय शुद्ध रूप से धर्म प्रचार का अभियान थी। यह भी उल्लेखनीय है कि अशोक स्वयं अपने राज्य में भी धर्म विजय करने का दावा करता है। यदि इसका स्वरूप राजनीतिक होता तो उसके द्वारा इस प्रकार के दावे का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि उसके साम्राज्य पर उसका पूर्ण अधिकार था। अतः स्पष्ट है कि अशोक की धर्म विजय में युद्ध अथवा हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं था। वस्तुतः अशोक भारतीय इतिहास में पहला शासक था जिसने राजनीतिक जीवन में हिंसा के त्याग का सिद्धांत सामने रखा। यह सही है कि अशोक के पूर्व कई ऐसे विचारक हुए जिन्होंने हिंसा के त्याग तथा अहिंसा के पालन करने का सिद्धांत प्रचारित किया, किंतु यह केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए संबंध में था। यहाँ तक कि स्वयं बुद्ध भी राजनीतिक हिंसा के विरुद्ध नहीं था और उन्होंने मगध नरेश अजात शत्रु को वज्र संघ को जीतने का उपाय बताया था। बौद्ध शासक अजात शत्रु और जैन धर्म के पोषक नंद राजाओं तथा कलिंग राज खारवेल ने यह स्वीकार नहीं किया कि राजनीतिक हिंसा धर्म विरुद्ध है। अतः यह अवधारणा कि राजनीतिक हिंसा धर्म विरुद्ध है अशोक के मस्तिष्क की ही उपज प्रतीत होती है। मगध महाजनपद का उल्लेख करता है जिसमें उसमें वो बताता है कि अशोक के व्यक्तिगत आचार शास्त्र की शाक्य आचार शास्त्र में परिणत कर दिया गया। इस प्रकार अशोक की धर्म विजय की अवधारणा ब्राह्मण अथवा बौद्ध लेखकों की धर्म विजय संबंधी इस अवधारणा के प्रतिकूल थी और इसमें बुद्ध तथा हिंसा द्वारा प्राप्त सम्मान सम्मिलित है। अशोक की धर्म नीति क्या है? अशोक ने पितृवत शासन का परिचय देते हुए लोक कल्याण को राज्य का महत्वपूर्ण उद्देश्य बनाया। धर्म नीति का प्रतिपादन भी इसी का एक प्रमुख भाग था। अशोक ने अपने अभिलेख के 8वें वर्ष में लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया, जिसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए व 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। इस भीषण नरसंहार को देख अशोक का मन द्रवित हो गया तथा उसने युद्ध नीति को त्याग कर धर्म को अपनाने की घोषणा की। समाज के सभी अंगों को एकता के सूत्र में बांधने तथा प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने आचार विचारों की एक संहिता प्रस्तुत की, जिसे अभिलेखों में धर्म कहा गया। जो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि धर्म है क्या,
और मैं अक्सर आप लोगों को क्लास में बताती हूँ कि धम्म एक सिद्धांत है, एक नीति है। धम्म के प्रमुख सिद्धांत हैं सहिष्णुता। 7वीं, 11वीं और 12वीं शिलालेख तथा दूसरे लघु शिलालेख में इसका उल्लेख है। व्यक्तियों, विचारों, धर्मों, विश्वासों तथा भाषा संबंधी सहिष्णुता पर बल दिया गया। गुरुओं का आदर, माता पिता की सेवा, दासों से उचित व्यवहार तथा वाक संयम को अपनाने पर जोर दिया गया। अहिंसा, इसका उल्लेख 11वीं तथा पहली शिलालेख व 5वें स्तंभ लेख में मिलता है। युद्ध तथा हिंसा के माध्यम से विजय प्राप्ति का विरोध, जीव हत्या का निषेध, ये सब धम्म का सिद्धांत है। लोक कल्याण में धम्म नीति क्या थी? 7वें स्तंभ लेख व दूसरे शिलालेख में उल्लेखित है आम नागरिकों के कल्याण से संबंधित कार्य, वृक्षारोपण, सरायों, सड़कों, सिंचाई के साधनों व कुओं आदि का निर्माण इसमें सम्मिलित थे। आडंबरहीनता, इसका उल्लेख 9वें शिलालेख में किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न अनुष्ठानों, यज्ञ आदि का निषेध किया गया है। दूसरे स्तंभ अभिलेख के अनुसार धम्म की परिभाषा, जिसमें ये लिखा गया है अपासिन्वे बहुकयाते दया दाने सचे सोचिए माधवे साधवे च। प्रत्येक व्यक्ति पापों से दूर रहे, कल्याणकारी कार्य करे, दया दान, सत्य, पवित्रता तथा मृदुता का अवलंबन करे। धम्म नीति का क्रियान्वयन। अशोक ने युद्ध नीति का परित्याग किया, नौकरशाहों को तत्काल न्याय देने तथा लोक हित के कार्य करने हेतु पाबंद किया। सार्वजनिक निर्माण कार्य करवाए गए, हिंसा पर प्रतिबंध तथा पशु बलि का निषेध। समान नागरिक संहिता तथा दंड संहिता के सिद्धांत का प्रतिपादन, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई। दिव्य रूपों का प्रदर्शन। अशोक पारलौकिक के जीवन में आस्था रखता था। उसने धर्म को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से जनता के बीच उन स्वर्गीय सुखों का प्रदर्शन करवाया जो मनुष्य को देवत्व प्राप्त करने पर स्वर्ग लोक में मिलते हैं। इनमें विमान, अस्थि, अग्नि, स्कंद आदि दिव्य रूपों का प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन आजकल भारत के विभिन्न भागों में दशहरा एवं अन्य धार्मिक उत्सव के अवसर पर निकाली जाने वाली चौकियों के समान प्रतीत होती है। इसके पीछे यह भावना थी कि मनुष्य यदि धर्मानुसार करेगा तो वह देवत्व को प्राप्त कर स्वर्ग लोक में निवास करेगा तथा इन सुखों का उपभोग करेगा। इन प्रदर्शनों से जहां एक और जनता का मनोरंजन होता था, वहीं दूसरी ओर पारलौकिक सुखों की लालसा से यह वह धर्म को और उत्कृष्ट होगा। लोकोपकारिता के कार्य। अपने धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए अशोक ने मानव तथा पशु जाति के कल्याण के लिए अनेक कार्य किया। सर्वप्रथम पशु पक्षियों की हत्या पर रोक लगा दी गई और उसी के पश्चात राज्य तथा विदेशी राज्यों में भी मनुष्य तथा पशुओं की चिकित्सा की अलग अलग व्यवस्था करवाई। जो औषधियां प्राप्त नहीं थी, उन्हें बाहर से लाकर विभिन्न स्थानों में आरोपित किया गया। 7वें स्तंभ लेख में वह हमें बताता है कि मार्गों में मेरे बहुत सारे द्वारा वट वृक्ष लगाए गए। पशु एवं मनुष्य को छाया प्रदान करने के लिए अशोक की प्रेरणा का स्रोत यही रहा कि इन सभी कार्यों का जनमानस पर अच्छा प्रभाव पड़ा और वे धर्म की ओर सबको आकर्षित कर पाए। धर्म लिपियों को खुदवाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात था अशोक के कार्य में। धर्म के प्रचारार्थ अशोक ने विभिन्न शिलाओं एवं स्तंभों के ऊपर उसके सिद्धांतों को उत्कीर्ण करवा दिया। यह लेख उसके विशाल साम्राज्य के प्रत्येक कोने में फैला दिए गए। इनके 2 उद्देश्य थे। पहला तो पाषाणों पर खुदे होने से ये लेख चिर स्थायी होंगे और दूसरा उसके रजा के भौतिक एवं नैतिक लाभ के लिए उनका अनुसरण कर सकेंगे। इन लेखों में धर्म के उद्देश्य एवं शिक्षाएं लिखी होती थी। उनकी भाषा संस्कृत न होकर पाली थी
और यह उस समय आम जनता की भाषा थी। ऐसी धर्म लिपियों ने धर्म को लोकप्रिय बनाने में कारगर सिद्ध हुआ। इस प्रकार इन विविध उपायों द्वारा अशोक ने स्वदेश एवं विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इसका फल यह हुआ कि बौद्ध धर्म में भारत की सीमाओं का अतिक्रमण कर एशिया के विभिन्न भागों में फैल गया और अब वह अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन गया। वास्तव में बिना किसी राजनीतिक और आर्थिक स्वास्थ्य के धर्म के प्रचार का यह पहला उदाहरण है और इसका दूसरा उदाहरण अभी तक इतिहास में उपस्थित नहीं हुआ है। धम्म नीति का मूल्यांकन अगर किया जाए तो धम्म नीति के मूलभूत सिद्धांत शुरू से ही भारतीय संस्कृति के भाग रहे हैं तथा वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। अशोक के बाद के शासकों ने भी इसे स्वीकार किया, लेकिन इसे पूर्ण रूपेण लागू नहीं कर सके, जिसके कई कारण थे। धम्म दुर्बल शासकों, राजनीतिक अनिश्चितता तथा सीमाओं की असुरक्षा के कारण फलीभूत नहीं हो सका। धम्म नीति का क्रियान्वयन केवल शांति काल में ही संभव है। इसके अतिरिक्त धम्म महामात्र जन कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे। सामाजिक तनाव व संघर्ष भी बाधक बनकर उभरे। हालांकि धम्म नीति फलीभूत नहीं हो सकी, लेकिन अशोक इस नीति के प्रतिपादन के लिए काफी सराहनीय माने जाते हैं।